जुर्रतमंद पठान कबाइल। पठान दरअसल बनी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं। पठानों का कल्चर अरबों से बहुत ज्यादा मिलता है। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद से तालूत का पोता अफगना हुआ। अफगना की नस्ल से 12 कबाइल हुए। तारीख में इनको गुमशुदा कबाइल कहा जाता है। पठान भी उन्हीं गुमशुदा कबाइल में से एक सिलसिला है। अफगना की औलादें ही अफगान कहलाती हैं। जरूरी नहीं कि बनी इसराइल से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स यहूदी हो। बनी इसराइल अंबिया की औलाद हैं। ज़हूर इस्लाम के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने अफगना के कबीले वालों को कबूल इस्लाम के लिए खतूत भेजे। अफगना के कबीले वालों ने एक वफ्द तश्कील दिया। ये वफ्द मदीना में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। इस वफ्द ने इस्लाम कबूल कर लिया। वफ्द में कैस नामी एक नौजवान भी मौजूद था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस का इस्लामी नाम अब्दुल रशीद रखा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद को बुतान का लक़ब दिया, जिसका मतलब है सख्त लकड़ी। जब ये वफद वापस आया तो बुतान कैस के नाम का हिस्सा बन गया। कसरत इस्तेमाल से बुतान आहिस्ता आहिस्ता पठान हो गया। तमाम पठान अपने आप को इसी कैस अब्दुल रशीद की औलाद मानते हैं। कैस अब्दुल रशीद के 4 बेटे सरबन, बटनी, गोरगश्त और करलान हुए। इसी से पठानों के 4 बड़े सिलसिले आगे बढ़े, जिनसे पठानों के सैकड़ों कबाइल वजूद में आए। अफगान और पठान एक ही हैं। पठान नडर, दलेर और जंगजू माने जाते हैं। जिरगा, हुजरा और पश्तून वली पठानों की कदीम रिवायात हैं। पठान अपनी ज़मीन और इज्जत की खातिर जान देने से भी दरेग नहीं करते। पठानों की मजीद कितनी शाखें हैं, पठान कहाँ कहाँ आबाद हैं, पठान रिवायात की तफसीलात क्या हैं और पठानों की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं, ये सब जानने के लिए नीचे दी गई मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए।